एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आखिर जिस बात की उम्मीद थी, जिस बात का डर था, वही हुआ। 21 दिनों से यानी 27 जनवरी से होमगार्ड जवानों के अनवरत हड़ताल के आगे न तो अब तक सरकार झुकी है और न ही होमगार्ड के जवान। ऐसे में आज 16 फरवरी को बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी के नेताओं की अहम बैठक हुई। पटना में ये बैठक हुई है। इस बैठक में सबसे खास बात ये रहा कि केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। निर्णय ले लिया गया है कि होमगार्ड के जवान झुकेंगे नहीं, बल्कि अब हर हाल में सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना ही होगा। इसके लिए बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी के नेताओं की 4 मार्च 2025 से अपनी लड़ाई की शुरुआत कर देंगे। हालांकि हमने पिछले वीडियो में गलती से 4 फरवरी कह दिया था। ये समझने वाली बात है कि 4 फरवरी अब तो 1 साल के बाद ही आएगा। बहरहाल 4 मार्च से होमगार्ड के जवान अपनी लड़ाई की शुरुआत कर देंगे। उसका तिथि, उसका डेट जो है वो निर्धारित कर दिया गया है। बहरहाल बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने आज अपने फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक आवेदन देकर उन्हें न केवल अपनी मांगों से अवगत करा दिया है, बल्कि अपने कार्यक्रम का कुछ हिस्सा भी उन्हें पत्र में बता दिया है कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। इन लोगों ने यानी केंद्रीय कमेटी के नेताओं ने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है तो कई पेज है, उसमें से ऊपर का कुछ हिस्सा हूबहू आपको सुना दे रहे हैं, जिसमें लिखा गया है, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना। बिहार राज्य के गृह रक्षकों के मूलभूत 21 सूत्री समस्याओं के समाधान के लिए विधानसभा के समक्ष राज्य के गृह रक्षकों द्वारा चरणबद्ध आंदोलन करने का अंतिम प्रतिज्ञा पत्र समर्पित। आगे लिखा गया है, महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आग्रह पूर्वक सूचित करते हुए कहना है कि राज्य के गृह रक्षकों का माननीय उच्च न्यायालय पटना, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सामान्य काम का सामान्य वेतन देने का आदेश के बावजूद भी वर्ष 2018 में पुलिस के मूल वेतन 2170 पर 7% महंगाई भत्ता मिलाकर 774 रुपया प्रति दिन के हिसाब से दिया जा रहा है। राज्य के अन्य कर्मचारी को महंगाई भत्ता 50% मिल रहा है और 3% की बढ़ोतरी करने पर विचार भी किया जा रहा है। राज्य के गृह रक्षक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे ड्यूटी करता है। अन्य कर्मचारी जिस बाजार से सामान खरीदते हैं, उसी बाजार से गृह रक्षक की सामान खरीदते हैं। हम भी उसी बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं। बढ़ती हुई महंगाई में परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई हो रही है। अन्य प्रदेशों में बिहार से अधिक सुविधा के साथ भत्ता भी दिया जा रहा है। अपनी 21 सूत्री लंबित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के गृह रक्षक शांतिपूर्ण चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आगे फिर बहुत कई पेज में ये पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री के नाम से, लेकिन इन बातों के साथ ही ऐसे में सरकार से ये सवाल तो बनता ही है ना कि आखिर किसकी मांग सरकार पूरी करेगी, और करेगी तो कैसे करेगी। क्या हमारी सरकार ऐसी हो चुकी है कि बिहार के लोगों को अब अपनी मांग मनवाने के लिए चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा? ऐसी हो चुकी है हमारी सरकार। अगर उसमें भी इतना ही नहीं कि सिर्फ चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा कि तब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तब सरकार हमारी मांगों को मानेगी, और उसमें भी जब सरकार को ये लगने लगेगा कि हमारे हड़ताल से, यानी जो हड़ताल पर डटे हुए लोग हैं, उनकी हड़ताल से उनकी मांगें अगर पूरी नहीं की गई तो सरकार के का वोट जो है वो खिसक सकता है, सरकार फिर दोबारा सरकार में नहीं आ सकती है, तब ही उसकी मांग पूरी की जाएगी। ये हाल हो चुका है बिहार का। अगर किसी के नाराज होने से सरकार को अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता तो क्या उसकी मांग पूरी नहीं होगी? बहरहाल आइए एक बार फिर से बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार ठाकुर का ये बयान सुनिए। अनिश्चितकालीन आंदोलन एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसी की तरह पूरा पड़ा।
हम लोग कोशिश करेंगे जो भगवान सुबुद्धि दे सरकार को। हमको किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है। हमारे लिए बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, भाजपा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम किसी का आदमी नहीं है। हम जो सरकार है हम उसका आदमी हैं। लड़ेंगे भी उसी से। आज जिसका सरकार बनेगा काम भी उसी का करेंगे। आंदोलन में जो हमारे सक्रिय जो लोग हैं, जो संगठन के प्रेमी लोग हैं, वो पूरी अपनी ताकत लगा देंगे 4 तारीख को। इतनी पिकअप में आएंगे 4 तारीख को, जो सरकार को लग जाएगी ये कुछ न कुछ करने के मूड में ही आया है, ये चुपे जाएगा नहीं। इसके लिए पूरी ताकत से आपको आना है। 1-2 दिन हम लोग बैठेंगे वहाँ। उसके बाद हमारे कार्यकारी अध्यक्ष क्या है जो आमरण अनशन का घोषणा करेंगे। तो आमरण अनशन का घोषणा 1-2 रोज बाद, यदि सरकार से बात नहीं बनी तो 1-2 रोज बाद। आप लोग पहले तैयार हैं ना? जब जितना दिन होगा हम लोग लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए जो कुर्बानी देना हो देना हो। आमरण अनशन का घोषणा करेंगे। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कहे हैं तो निश्चित ही बिहार का वीर योद्धा सब कुछ ऐसा आइए जाएगा जो अनशन पर बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसे हमारे गटेश्वर भाई पूर्व में भी आमरण अनशन पर बैठने का उनको प्रैक्टिस है। हम चाहेंगे जो पूर्व सक्रिय रहेंगे। हमको तो डायबिटीज है, हम न बैठेंगे, वो छूट जाएगा। नहीं, बैठने के बाद आशीर्वाद मिलेगा। ये हो जाएगा 1-2 रोज में। इससे भी बात नहीं बना। पिछला बार 8-7-8 दिन आंदोलन हो गया था आमरण अनशन का। उसके बाद जो अधिकारी थे वो लोग हमारा कान में कहते थे जान मारिए कि हमारे जान छोड़वा की। हम कह रहे भाई तब कहीं ना कहीं कोई समझौता का बात होता तभी ना कोई बात होता। अब तो समझौता के बात हो ना तो तुरंत तो आमरण अनशन पर ही क्या हो। उसमें बटेश्वर भाई भी थे, ये भी मुड़ी उठा के कहते थे जब हम जिए के कोई उपाय न बुझाई थे, इनको पानी भी चढ़ा था। तो बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ एक निष्काम सेवा संघ है, उसका फायदा उठाना है। हम तो आपका मन करेगा तो नौकरी करेंगे, न करेगा तो न करेंगे। आप जबरदस्ती तो हमसे नहीं करा सकते। हमको आप पता कर लीजिए फलाने तारीख से हम लोग आपका नौकरी नहीं करेंगे। इसलिए जैसा कोई एग्रीमेंट नहीं है जो हम परमानेंट नौकरी करें। तो हम लोग जा रहे हैं छुट्टी पर। गर्दनी बाग में हमको नेता बुलाया है छुट्टी पर, तो हम लोग वही जा रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं करना है, किसी पदाधिकारी से ऐसा कोई काम नहीं करना है जो उसको इतना सा भी समय दे हमें FIR के लिए। 17 वाला आंदोलन में गृह सचिव अमित सुबहानी को आदेश दे दिए थे मुख्यमंत्री जी कि किसी तरह लाठी से पीटकर सारा नेता को पीट के पकड़ के मार के उसको जेल में बंद करो। और गृह सचिव अपने SSP मन्नू महाराज जी को आदेश दे दिया था जो कोई ऐसा फॉल्ट पकड़ो और पीट पाट के सबको बंद कर दो। उस आंदोलन का नेतृत्व हम ही कर रहे हैं। हमने कर जोड़ के सारे लोगों से कहा कि तू लोग कोई ऐसा काम मत करना जो उसको ई बात का मौका मिले। ये तो हम आजाद भारत के लोग हैं, जितना तो मेरा अधिकार बनता है जब हम आंदोलन कर सकते हैं, सत्याग्रह पर बैठ सकते हैं, आप इसके लिए नहीं रुक सकते हैं। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मन्नू महाराज जैसा SSP आपकी इस केंद्रीय कमेटी को 10 बार सैल्यूट किया होगा, ये कह के जब हम बहुत संगठन देखे, लेकिन इतना डिसिप्लिन वाला संगठन हम आज तक नहीं देखे। संजय अग्रवाल DM थे, उनके साथ है वो चंदन कुशवाहा जी थे सिटी SP, अभी हमारे यहाँ DIG हैं। उस दिन गए मिलने तो उठ के खड़ा हो गए कुर्सी पर से, कहा जाइए वही थे यहाँ। तो हम लोग शांतिपूर्ण यदि आंदोलन कीजिएगा तो एकदम मिशन तक पहुंच जाइएगा। हमको एक बात का भी दुख लगा, हमने उठकर वहां गया कहने जो आप लोग चुप हो जाइए, लेकिन मेरी बात लोग नहीं माना। घेर के रखना होगा जी चिंगारी बाहर न जाए, और वो चिंगारी यदि बाहर चला जाएगा तो फिर
आप लोग तो भाग जाइएगा। ये जितना मूर्ति है ना, ये सब आपको बेउर में मिलेगा। FIR तो हम ही लोग पर होगा ना। ईटा चला के आप भागिएगा, फैट चला के आप भागिएगा, उस भीड़ में से किसी पुलिस पदाधिकारी का बैच आप नोच लीजिएगा, जेल कौन जाएगा? जेल तो हम लोग जाएंगे ना। इसलिए आप सभी लोगों का दायित्व उस समय बनेगा। एक एक आदमी को सुरेश्वर प्रसाद बनना पड़ेगा, अरुण ठाकुर बनना पड़ेगा, तब आपका आंदोलन सफल होगा। और जैसा सुनने में आ रहा है और कुछ जगह से न्यूज भी आ रहा है, जो हमारे विपक्षी लोग भी कुछ हैं तो चाहेंगे जी इसी में जो है कटिया सुनहले इसी में कुछ कर दें। तो इसके लिए आपको दूरबीन और कान को ट्रांसमीटर बना के आपको रखना होगा। यदि आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आंदोलन सफल नहीं होगा। बहुत लोगों का विचार है ना, जो राइफल गोली भी जमा हो, विधि व्यवस्था भी ठप हो, हम सब करवाएंगे, आप विश्वास रखिए। हम आप लोगों से इसी पटना के धरती पर सब करवाएंगे। और जब हम मोटरी लेके आते हैं मुजफ्फरपुर से, तो हम यहाँ 2-2 महीना रहते हैं, घरे नहीं जाते हैं। फिर इसी पटना के धरती पर रहते हैं, 9 चौकइये के जाते हैं। इसी तरह आप सभी लोग जब अपने घर से 4 तारीख को चलेंगे तो कम से कम 5 दिन का राशन पानी लेके चलेंगे। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।